नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, वृष राशि में मंगल, ये 12 की 12 राशियों को क्या इम्पैक्ट देगा, क्या इफेक्ट देगा और किस किस को लाभ होगा, किस किस को हानि होगी, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक एक बात बड़े धैर्य से सुननी है। कुछ लोग ऐसे लापरवाही से देखते हैं और फिर बाद में समझ में नहीं आता, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आया। तो जिनको समझ में नहीं आता, जो लापरवाह हैं, अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। गंभीरता से बात को समझनी है तो एक एक चीज़ को जानना जरूरी होगा। जैसे कि एक अध्यापक क्लास में पढ़ाता है और बाद में पूछता है क्या बताया गया इसमें, तो ये चीज़ सुन करके आप जाना और आपको तभी लाभ भी होगा। देखिए, ये वृषभ राशि है, पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है, स्टेबल कहा गया, स्टेशनरी और स्थिर है। जब इस राशि में मंगल आता है तो पृथ्वी का जो पुत्र है वो मंगल है। आपने देखा होगा जब कोई आदमी हवन करता है घर में तो 10 आदमियों से पूछता है हवन कब करना है, तो जो विद्वान लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि मंगलवार को हवन नहीं करना, क्योंकि अग्नि का वास पृथ्वी के अंदर होता है। और ये पृथ्वी तत्व पर अब अग्नि का यानी कि आग का अंगारा मंगल यहाँ आ गया। तो इस 12 की 12 राशियों को, जो ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं या 12 राशियों के जीव हैं, मनुष्य हैं, उन सब पर इम्पैक्ट और प्रभाव तो होगा। इसीलिए ये वृषभ राशि का जो मंगल है इसको महागोचर कहा गया है। महागोचर है, ये सामान्य गोचर नहीं है, महागोचर है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर चंद्र मंगल, ये महालक्ष्मी राजयोग बना करके बैठे हैं यहाँ पृथ्वी तत्व राशि में, स्थिर राशि में इनका आगमन कोई साधारण नहीं माना जाता। और ये 20 जून और 21 जून की रात्रि से शुरू होगा और अगले 1-1.5 महीने तक चलेगा। पृथ्वी पर बहुत बड़ा हाई लेवल का परिवर्तन लाने का इसका संकल्प है। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं, बोले हम अपने दर्शक इकट्ठे करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, आप देखो या ना देखो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, ये यहाँ कालसर्प योग भी बना हुआ है और शनि की मंगल पर दृष्टि भी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को देखना और सुनना बहुत जरूरी है 12 की 12 राशि के दर्शकों को। और ये 12 राशि के जो दर्शक हैं, इनके अंदर, सब के अंदर, जब ब्रह्मांड में स्थिर राशि में और पृथ्वी तत्व राशि में मंगल आते हैं तो मंगल ऊर्जा का कारक बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल। भूमि सुतो बुधश्च बोलते हैं ना, जब नवग्रह शांति का मंत्र, ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। और हमेशा याद रखना, मंगल ग्रह के जो अधिपति देवता हैं, मंगल के जो मंगल ग्रह को अगर प्रसन्न करना तो हनुमान जी की उपासना करनी पड़ती है। हनुमान जी की उपासना से एक चीज तो सीखनी पड़ेगी आपको, और हनुमान जी ये बताते हैं कि अगर आपके अंदर मंगल की ऊर्जा है या मंगलवार के दिन आप उपासना करते हैं तो जो शत्रुओं का विनाश तो जरूर होता है और पृथ्वी का लाभ, या भूमि से जुड़े हुए विवाद हों या कोई भी झगड़े हों, उन पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। आप एक बात देखेंगे, जिस दिन हनुमान जी को बंधन में बांधा गया, जो ब्रह्म फांस थी, ब्रह्मास्त्र मेघनाद ने, उस दिन मंगलवार का दिन, हनुमान जी के दिन शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। तो हनुमान जी ये कहते हैं आप कहीं भी जाओ और ऊर्जा आपके अंदर है
पराक्रम है, साहस है। और वो साहस कहाँ से मिलता है? आपके शरीर में जो ब्लड है, ऊर्जा है, पराक्रम है और करेज और कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ मंगल ही देता है, मंगल। इसलिए लाल रंग से लिखा हुआ है। तो जब आप कहीं भी जाओगे, शत्रु अपने विनाश का इंतजाम खुद करेगा। नोट कर लेना, दोबारा दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शत्रु अपने विनाश के रास्ते खुद ढूंढता है। एग्जाम्पल देखिए, हनुमान जी अपनी पॉकेट में माचिस या लाइटर लेकर के नहीं गए थे लंका में। आग लगी, बोले लगाओ, पूंछ में आग लगाओ, और लगी कहाँ? पूरी लंका के अंदर। यानी कि सेल्फ गोल बोलते हैं ना जिसको, सेल्फ गोल। रावण ने अपने विनाश की जो लीला थी या प्रोग्राम था, खुद तय कर दिया। तेल, कपड़ा और आग खुद अरेंजमेंट किया। यह है मंगल का मैनेजमेंट, यह है मंगल की नीति, रीति और प्रीति, और मंगल ग्रह का स्वभाव, प्रभाव और लक्षण। अब एक एक चीज को बताऊंगा। शनि की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में मंगल और उग्र हो चुके हैं। मंगल का स्वभाव है उग्र, मंगल का स्वभाव है पराक्रम। आपके ब्लड के अंदर जोश भरने का काम करता है मंगल ग्रह, और यही मंगल ग्रह ऊर्जा और पराक्रम से आपको भरता है। तो फिलहाल ये जो राशि है वृषभ राशि, इसके प्रांगण के अंदर, इसके आंगन में ये काम हो रहा है। चंद्र और मंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप समझिए गंभीरता से कि वृषभ राशि का तो सब कुछ अच्छा होना ही होना है। लेकिन अब दूसरा एक इसमें लेकिन जोड़ दिया मैंने, लेकिन अब यहाँ पर केतु चतुर्थ भाव में, आपके सुख के साधन, आपके विवाद, आपकी माता, आपका वाहन, आपके बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के अप्लायंसेस, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद से जुड़े हुए विवाद, उनको दुख देंगे जिनकी कुंडली में ऐसा कोई लक्षण बना हुआ है पहले से ही, या उसकी दशा तय करती है इस बात को कि उसके लिए यह मंगल कैसा रहेगा। लेकिन ओवरऑल शास्त्रों के अनुसार तो इसको किसी भी फील्ड में आप भेज दो तो ये वृषभ राशि का मंगल ऊर्जा और साहस से परिपूर्ण रखेगा। इसके अलावा अनूठा मिश्रण है ये सृष्टि के अंदर। अनूठा मिश्रण आज की तारीख में खास तौर से जब शनि की दृष्टि हो और केतु पर मंगल की दृष्टि हो, ये इस पर दृष्टि डालता है तो ये इस पर डालता है, और बृहस्पति इसको बिल्कुल नहीं देखता है। बृहस्पति के जो इस समय इम्पैक्ट है केवल ये है शनि के ऊपर। और दूसरी बात, ये सिर्फ और स्वभाव देखिए, पृथ्वी तत्व राशि स्थिर तत्व के साथ साथ आपको सहनशील भी बनाएगा। कई बार जब मौका आएगा सहनशील भी, धैर्य भी देगा, और साथ साथ काम करने में मजबूती भी देता है ये। धन और संपदा, क्योंकि महालक्ष्मी राजयोग बना रहा है यहाँ पर, और काम करने में मजबूती के साथ साथ रियल इस्टेट के लाभ ज़्यादा देगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे MES के हों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, या PWD के हैं, या और भी NHAI के हैं, इन सब को इस समय धन का निरंतर लाभ होगा। लेकिन शर्त यह है कि छल कपट अगर किया तो फंसोगे। इसीलिए बताता हूँ, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। और ध्यान दीजिए, जिद, ये मंगल जिद्दी स्वभाव, रिजिडिटी लाता है स्वभाव में। अब ये नहीं सोचना कि बात वृषभ राशि की हो रही है। पूरी सृष्टि में जिस जिसको इसका मंगल का प्रभाव 1, 4, 7, 8, 12 या अन्य स्थानों पर हो रहा है, उनको स्वभाव तो
झेलना ही पड़ेगा मंगल का। जिद्दी स्वभाव बनाना ठीक नहीं रहेगा, रिजिड नहीं होना। जब बदलाव की बात आती है, ऐसे आदमी, मंगल जब टॉरस में आता है तो बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। अब मैं बाद में हो सकता है बताऊं ना बताऊं या भूल जाऊं, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। हम कोई किताब या टेलीप्रिंटर प्राउंटर को देख करके भाषण नहीं देते या एनालिसिस नहीं करते। आपका मंगल अगर खराब है तो मसूर की दाल, लाल वस्त्र और गुड़ या तांबे का कोई बर्तन, लोटा, चम्मच, जो भी है, कॉपर का बर्तन दान कर सकते हैं, तो मंगल अनुकूल परिणाम जो देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेगेटिव उसके इम्पैक्ट नहीं होंगे, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। इसके अलावा जब मंगल आता है और किसी भी राशि पर बुरा प्रभाव डालता है या अच्छा, तो अच्छा ही होगा। तो ऐसा आदमी अपने परिचितों को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट और उपहार देने की कोशिश करता है। ये 12 की 12 राशियों पर लागू होगा। और दूसरों, इसके अलावा आप दूसरों को जताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, देखो मैं कितना प्यार करता हूँ आपको और मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये मात्र एक औपचारिकता है। ये मंगल के प्रभाव हैं 12 की 12 राशियों पर। और एक मजे की बात सुनिए और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब इस मंगल का इम्पैक्ट चाहे मेष या वृष हो या मीन है, सिंह है, जो भी राशि है, ऐसे आदमी मंगल के परिवर्तन के बाद दूसरों पर अनाधिकार चेष्टा, पॉजेसिवनेस, अधिकार जमाना, किसी भी फील्ड में, चाहे प्रेम संबंध हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो या काम करने का तरीका हो, यानी कि उस समय वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, हर चीज से आपको पता चल जाएगा कि आप दूसरों के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन करेगा, नोट कर लेना, और ये एक विवाद का कारण भी बन जाएगा। तो लास्ट में मैंने ये बताया जो इस मंगल के आने के दौरान इस मंगल के 12 राशियों पर क्या इफेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट अच्छे वाला किस किस पर होगा या खराब, सुनिए। मेष राशि के लिए चुनौतीपूर्ण समय है ये, क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस में मंगल है, तो चुनौती तो दिखाई दे रही है। मेष का जो अष्टम भाव है वो भी मंगल है, स्थिर राशि है। गुजारे लायक समय समय पर धन आएगा, लेकिन नुकसान से आमदनी होगी, ये तो आपका भाग्य है, लेकिन नुकसान से बचें, ये ध्यान देना, क्योंकि मेष राशि सबसे ज़्यादा पीड़ा में है इस समय, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेष राशि आ चुकी है। मेष राशि का अच्छा नहीं है, वृषभ के लिए कहीं से भी खराब नहीं है। सिर्फ मैंने बताया चतुर्थ भाव सुख के साधन छीन लेता है, या आपको टेक्निकल कार्यों में मजबूरी में फंसना पड़ता है। गाड़ी खराब होगी, घोड़ा, वाहन, खेत से जुड़े हुए समस्या, पशु, बिल्ली, कुत्ता, जानवर बीमार, उससे संबंधित अब झगड़े जो है वो थोड़े थोड़े आपको झेलने ही पड़ेंगे। मिथुन राशि के लिए चारों तरफ से खुशियों का माहौल पहले से ही है, लेकिन ये मंगल ग्रह आपको जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, मोटर, जो भी एक्सपेंसेस है उसमें आपको ले जाएगा, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कर्क के लिए चारों तरफ से खुशियों का माहौल, लाभ भाव में ये योग बन रहा है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्र मंगल हर 27 दिन बाद नहीं बल्कि हर 9 दिन के बाद ये कर्क राशि को लाभ होगा। सिंह के लिए 10वें अंगार को यस्य स जाता कुल दीपकः,
चारों तरफ से खुशियां और माहौल, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। झगड़े और बीमारियों से बचना आपका खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन ये मंगल ग्रह लाभ तो देगा ही देगा, क्योंकि आपका भाग्येश भी है। कन्या के लिए सारी गले में जो परेशानियां चल रही थी, गले की हड्डी बने हुए थे कई सारे समस्याएं, उनका निराकरण अब हो जाएगा इस वृषभ राशि में मंगल आने के बाद ही सब, क्योंकि ये काफ़ी दिन रहने वाले हैं यहाँ पर। और वो जो काफ़ी दिन शब्द है वो पूरी सृष्टि के लिए प्रलय का कारण भी बनेंगे। तुला के लिए इस मंगल के मायने कई कई दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुला को अपमानित भी होना पड़ेगा। चोट, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ अन्य कई प्रकार की चिंताएं, चोट, बीमारी, झगड़े, दुर्घटना से बचना आपका काम है। आपको सचेत रहना है। हम डरा नहीं रहे, आपको सावधान किया जा रहा है। वृश्चिक के लिए चारों तरफ से माहौल अच्छा खुशनुमा बनाता है मंगल। मंगल देगा आपको प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद, खुशहाली, सोना, चांदी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पैसा और भाग्य आपका बिल्कुल सीधा है। सिर्फ राहु केतु 6 दिसंबर तक इनका प्रभाव अलग होगा। कुछ नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं कि दुख तो मिल रहा है राहु केतु के कारण, आपको 99 रुपये मिल गए जेब में, 1 रुपये के लिए मारे फिर रहे हैं आप। इस बात की खुशी नहीं है कि 99 रुपीज़ मेरी जेब में है, तो 1 रुपये के लिए मत रहो। इन खुशियों को बटोर लो। राहु केतु के जो कष्ट है ये तो झेलने ही पड़ेंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आपका भाग्य, आपका कर्म है। हम सिर्फ केवल आपको सावधानी और सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। आइए, धनु के लिए ये चारों तरफ से खुशियां और अच्छा माहौल को खुशनुमा बनाता है। शत्रुओं का विनाश, लेकिन दांतों में कोई रोग या फेस के ऊपर चोट, फोड़ा फुंसी, एलर्जी, ये चूंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि धनु पर होगी, लेकिन इतनी भयंकर चीज नहीं है, फिर भी सावधानी तो जरूरी है। मकर के लिए क्रोध को शांत करना अपना। जो मकर राशि वाला धैर्य के साथ चलेगा उसको सब कुछ मिलेगा। जिसने अपना धैर्य खो दिया वो अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक को खो बैठेगा। संतान के प्रति कष्ट, चिंता, अशांति, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मकर को खूब अच्छी तरह से सोच समझकर चलना चाहिए। कुंभ के लिए ये कुंभ को राहु से पहले से ही एक ऑक्यूपाई किया हुआ, राहु ने कुंभ को। चतुर्थ में मंगल आया। बिजली के उपकरण, मोटर, गाड़ी, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, माता को कष्ट, घर के पशुओं के लिए भी कष्टकारक समय रहेगा। लेकिन यही मंगल ग्रह जमीन भी दिलाएगा, आपको कार भी दिलाएगा, कार की रिपेयरिंग भी कराएगा। हर चीज में एक निगेटिव पहलू होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। आप अगर अपनी गाड़ी में पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को जवान बना रहे हैं, युवा बनाते हैं, तो भविष्य में वही गाड़ी आपको बचाएगी। इसीलिए लोग सोचते हैं अरे गाड़ी में पैसा लगाना पड़ रहा है। भाई ये तो आपकी मजबूरी है, ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको। मकान में, जमीन में, बाथरूम में अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए, एनर्जेटिक फीलिंग के लिए लगाते हैं। आइए, अब मीन का खुद का कष्ट तो अभी हटा नहीं है, लेकिन बृहस्पति के आने से इनको सुकून जरूर मिला है। आत्मविश्वास 100% बढ़ गया है और राज, काज, सत्ता और सिंहासन के साथ साथ कई प्रकार की उन्नति की लकीर आपको शिखर पर पहुंचाएगी। लेकिन इस पराक्रम को बटोर करके, संजो करके रखना, ज़्यादा फुदकने की कोशिश नहीं करना मीन राशि, क्योंकि इस समय चारों तरफ से आप उल्टा भी पासा फेंकोगे सीधा पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान को निरंतर अविरल मंगल ग्रह आपको इतने अच्छे संयोग और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ चुके हैं। शनि का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा 25%, 50% इसने ले लिया,
50% खुशी सुख ये देगा और 50% ये देगा। तो 50 और 50 100% खुशियाँ, उसमें 25% शनि जो है अपनी जो खुशियाँ हैं वो छीन रहा है आपको। त्रास, अशांति, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, ये चतुर्थ भाव में जब सूर्य होता है छोटी मोटी यात्रा कराता है। टिकट खरीदेंगे और जाएंगे, यात्रा करेंगे। उत्तर दिशा की यात्रा और दक्षिण दिशा की यात्रा का प्रोग्राम ये बना रहा है, उत्तर दक्षिण। और जिनका मंगल खराब है, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी ऊर्जा, आपके कष्ट, झगड़े, झंझट, परेशानी सब दूर करने तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन मंगलवार के दिन आपको कई हजार गुना ऊर्जा मिलेगी। और मैंने स्पष्ट संकेत दिया है कि मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र दान करना चाहिए, या कोई तांबे का बर्तन, तांबे की अंगूठी भी आप दान कर सकते हैं। किसी भी उचित जगह जा कर के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ पर अगर अंदर नहीं बैठ सकते आप किसी कारण से, आप महिला हैं या पुरुष हैं, बाहर से खड़े होकर द्वार पर प्रणाम करके 1 सेकंड के लिए रुक करके तब जाएं, वही फल मिलेगा जो मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने का फल मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।